बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक खूबसूरत और नर्म दिल शहजादी जिसका नाम नूरजहां था रहती थी। वह अपनी नेक दिली और खूबसूरती के लिए पूरे राज्य में मशहूर थी। के पिता राजा सुल्तान मीरान शाह अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे। नूरजहां का अधिकतर समय महल के बाग में गुजरता था, जहां वो फूलों के साथ खेलती और परिंदों के साथ बातें करती। लेकिन महल का एक हिस्सा ऐसा था जहां जाने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। यह हिस्सा एक पुरानी अंधेरी मीनार में स्थित था, जिसे महल के सबसे गहरे राजों का गवाह माना जाता था। कहते थे कि वहां सदियों पहले एक जिन्न को कैद किया गया था। महल के बड़े बूढ़े अक्सर इस मीनार के बारे में दास्तानें सुनाया करते थे कि कैसे यह जिन्न बर्बादियों का कारण बना और फिर एक सूफी फकीर की दुआओं से उसे कैद कर दिया गया। नूरजहां ने इन कहानियों को हमेशा किस्से कहानियां समझा और कभी भी इन पर यकीन नहीं किया। लेकिन एक रोज जब वो बाग में टहल रही थी तो उसकी नजर मीनार के पास एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी। उस रोशनी में एक अजनबी साया नजर आ रहा था। नूरजहां डर गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे उस मीनार के करीब ले गई। जैसे ही उसने मीनार का दरवाजा छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का नजारा डरावना था, धूल भरी दीवारें, जंजीरें और अंधेरा। लेकिन बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा था जिस पर अजीब अजीब नक्शे बने हुए थे। नूरजहां को यूं लगा जैसे कोई उसे वहां बुला रहा हो। जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ, एक गूंजती हुई आवाज गूंज उठी, सदियों बाद किसी इंसानी हाथ ने मुझे छुआ है। कौन हो तुम, ए लड़की? नूरजहां डर के पीछे हट गई, लेकिन उसका जवाब उसके होठों से खुद ब खुद निकल गया। मैं नूरजहां हूं, सुल्तान मीरान शाह की बेटी। उस आवाज ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, तो तुम्हारे नसीब में मेरा सामना लिखा था। अब देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। मीनार में गूंजती आवाज ने नूरजहां के दिल में खौफ और सवालों का तूफान पैदा कर दिया। वह उल्टे पांव भागने का इरादा कर ही रही थी कि अचानक मीनार का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। पूरा कमरा गहरे अंधेरे में डूब गया और सिर्फ उस पत्थर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। नूरजहां ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों रोका है? उस आवाज ने फिर से ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं वह हूँ जिसे इंसान जिन्न कहते हैं। सदियों से यहाँ कैद हूँ, लेकिन तुम्हारा आना मेरे लिए एक इत्तेफाक नहीं है। तुमने मुझे आजाद करने का रास्ता खोल दिया है। नूरजहां ने घबराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहती हूँ। जिन्न ने जवाब दिया, इतनी जल्दी नहीं शहजादी, अगर तुम यहाँ से सही सलामत जाना चाहती हो तो मेरी शर्तें माननी होंगी। नूरजहां ने डर और हिम्मत के बीच जूझते हुए पूछा, क्या शर्तें हैं? जिन्न ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि तुम मेरी कहानी सुनो। यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी है कि मैं क्यों कैद हूं और मेरे साथ क्या हुआ। नूरजहां ने मजबूरी में हामी भर दी। जिन्न ने बोलना शुरू किया, सदियों पहले मैं इस राज्य का संरक्षक हुआ करता था। मुझे इस जगह के लोगों से मोहब्बत थी और मैं उनकी हिफाजत करता था। लेकिन इंसान की फितरत है धोखा देना। तुम्हारे पुरखों में से एक राजा ने मुझे छल से कैद कर लिया। उन्होंने मेरी ताकतों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया और जब मैं उनकी बंदिशों को तोड़ने लगा तो उन्होंने मुझे इस पत्थर में कैद कर दिया। जिन्न की आवाज में दर्द और गुस्सा झलक रहा था। नूरजहां ने धीरे से पूछा, अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? जिन्न ने कहा, तुम्हारे खून में वही जादू है जिसने मुझे कैद किया। तुम्हारी छुअन से ये बंदिशें कमजोर पड़ चुकी हैं। अगर तुम चाहो तो मुझे पूरी तरह आजाद कर सकती हो। लेकिन नूरजहां ने बीच में टोका और कहा, इस लेकिन का क्या मतलब है? जिन्न ने गंभीरता से कहा, आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए मैं आजाद हुआ तो तुम्हें मेरी पहली मांग पूरी करनी होगी। वो मांग क्या होगी ये वक्त आने पर बताऊंगा। नूरजहां को लगा कि वह एक ऐसे खेल में फंस चुकी है जहां हर कदम खतरनाक था। उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुमसे वादा चाहिए कि तुम मेरी या मेरे राज्य की बर्बादी नहीं करोगे। जिन्न ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं सिर्फ अपना हक मांगूंगा नूरजहां, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। यह कहकर जिन्न ने अपने हाथ से हवा में एक इशारा किया और पत्थर अचानक दो टुकड़ों में बंट गया। मीनार के अंदर की दीवारों पर अजीबो गरीब चिन्ह चमकने लगे। नूरजहां की आंखें हैरत और डर से फैल गईं। जिन्न ने कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।
मेरी आजादी का रास्ता पूरा करने के लिए तुम्हें एक आखिरी दरवाजा खोलना होगा, लेकिन यह रास्ता खतरों से खाली नहीं होगा। सोच लो शहजादी। नूरजहां जिन्न की बातों में छुपे खतरों को समझ चुकी थी, लेकिन उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम्हारी आजादी से मेरे राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा तो मैं यह रास्ता खोलने को तैयार हूं, लेकिन तुमसे वादा चाहिए कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जिन्न ने गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हें अपना वादा देता हूं शहजादी, लेकिन याद रखना इस रास्ते पर कदम रखते ही तुम्हारे इरादे और हिम्मत की कड़ी परीक्षा होगी। अगर तुम नाकाम हुई तो न केवल तुम्हारी जान खतरे में पड़ेगी, बल्कि यह मीनार तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगी। नूरजहां ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं, बताओ मुझे क्या करना है। जिन्न ने हवा में अपने हाथ लहराए और मीनार के फर्श पर एक बड़ा दरवाजा उभर आया। वह दरवाजा लोहे का था, जिस पर अजीब से नक्शे और शब्द खुदे हुए थे। जिन्न ने कहा, इस दरवाजे के पीछे वह दुनिया है जहां मेरी असली कैद है। वहां तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। हर चुनौती तुम्हारी समझदारी, ताकत और दिलेरी की परीक्षा लेगी। अगर तुम हार गईं तो यह दरवाजा दोबारा कभी नहीं खुलेगा। नूरजहां ने कांपते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह खुद ब खुद खुल गया। एक तेज रोशनी की लहर ने उसे अंधा कर दिया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। यह एक सुनसान रेगिस्तान जैसा था, जहां आसमान लाल था और हवा में डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। जिन्न की आवाज दूर से गूंजी, पहली चुनौती तुम्हारे सामने है। इस रेगिस्तान के बीचों बीच एक पानी का झरना है, लेकिन उस तक पहुंचना आसान नहीं होगा। रास्ते में तुम्हें छलावे दिखाई देंगे, वे तुम्हें गुमराह करेंगे। अगर तुम अपनी समझदारी से काम नहीं लोगी तो तुम हमेशा के लिए इस रेगिस्तान में खो जाओगी। नूरजहां ने अपने डर पर काबू पाया और झरने की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में उसे अजीब अजीब दृश्य दिखाई दिए। कभी उसने देखा कि उसके पिता दूर से उसे पुकार रहे हैं, तो कभी उसने देखा कि महल का बाग उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, यह सब छलावा है, मुझे सिर्फ झरने तक पहुंचना है। आखिरकार कई घंटों की जद्दोजहद के बाद वह झरने के पास पहुंच गई। जैसे ही उसने झरने का पानी छुआ, रेगिस्तान गायब हो गया और वह वापस मीनार के दरवाजे के पास खड़ी थी। जिन्न ने उसकी कामयाबी पर कहा, बहुत अच्छा शहजादी, पहली चुनौती तुमने पार कर ली, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब अगली चुनौती तुम्हारे दिल की हिम्मत और डर पर काबू की परीक्षा लेगी। जिन्न के इशारे पर दूसरा दरवाजा खुला। नूरजहां ने बिना कोई सवाल किए उसमें कदम रखा, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि इस खेल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, कि आखिरी तक डटी रहना है। दूसरे दरवाजे से गुजरते ही नूरजहां ने खुद को एक अंधेरी और भयानक घाटी में पाया। घाटी में गहरी चट्टानें थीं और आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा धीरे धीरे डरावनी आवाजों में बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग दर्द में चीख रहे हों। जिन्न की गूंजती हुई आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। यहां तुम्हारे दिल की हिम्मत की परीक्षा ली जाएगी। तुम्हारे सामने 3 दरवाजे होंगे, उनमें से केवल एक तुम्हें सुरक्षित रास्ते पर ले जाएगा। बाकी 2 दरवाजे तुम्हारे सबसे गहरे डर को सच कर देंगे। तुम्हें उस दरवाजे को चुनना होगा जिसे तुम्हारा दिल सच माने, लेकिन याद रखना, अगर तुम गलत चुनी तो यह घाटी तुम्हारा आखिरी ठिकाना बन जाएगी। नूरजहां ने चारों ओर देखा। घाटी के बीच में 3 बड़े दरवाजे दिखाई दिए। हर दरवाजे पर अलग अलग चिन्ह बने हुए थे। पहले दरवाजे पर एक जली हुई तलवार का निशान था, दूसरे पर एक खून से सनी हुई ताज की तस्वीर थी और तीसरे पर एक घने जंगल का नक्शा उकेरा हुआ था। नूरजहां को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा दरवाजा सही है। तभी हवा में भूतियां आवाजें गूंजने लगीं। पहला दरवाजा खोलो, वहां तुम्हें ताकत मिलेगी। दूसरी आवाज आई, दूसरा दरवाजा खोलो, वहां तुम्हें दौलत और राज मिलेगा। और तीसरी आवाज ने कहा, तीसरा दरवाजा चुनो, वहां तुम्हें सुकून मिलेगा। नूरजहां ने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से पूछा, क्या मैं सचमुच ताकत, दौलत या सुकून चाहती हूं, या मेरी असली चाहत इस चुनौती को पार करके अपने घर लौटना है? तभी उसे याद आया कि जिन्न ने कहा था कि यह उसकी दिल की हिम्मत की परीक्षा है। उसने खुद को शांत किया और अपने डर पर काबू पाकर तीसरे दरवाजे की ओर बढ़ी, क्योंकि जंगल का नक्शा उसे उम्मीद और जीवन का प्रतीक लगा। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और धीरे धीरे दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, वह एक घने जंगल में पहुंच गई।
वहां हर तरफ अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। अचानक झाड़ियों के पीछे से बड़े बड़े साए निकलने लगे। यह साए विशालकाय भेड़ियों के थे, जिनकी लाल आंखें नूरजहां को घूर रही थीं। भेड़िए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। नूरजहां ने डर से कांपते हुए अपने आप से कहा, अगर मैं भागी तो ये मुझे मार देंगे। मुझे इन्हें बिना डरे सामना करना होगा। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और भेड़ियों की आंखों में देखकर जोर से कहा, मैं यहां डरने नहीं आई। अगर तुम मेरा रास्ता रोकोगे तो मैं पीछे हटने वाली नहीं। भेड़ियों ने गुर्राना बंद कर दिया और अचानक गायब हो गए। जंगल का रास्ता साफ हो गया और नूरजहां को दूर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी उसके अगले दरवाजे का इशारा थी। जैसे ही उसने उस रोशनी के पास कदम रखा, जंगल गायब हो गया और वह फिर से मीनार के अंदर लौट आई। जिन्न ने कहा, शाबाश शहजादी, तुमने अपनी दिलेरी साबित की है। अब तुम्हें आखिरी चुनौती का सामना करना होगा। यह सबसे कठिन और सबसे खतरनाक होगी। तैयार हो जाओ। आखिरी चुनौती और जिन्न की सच्चाई। जिन्न ने गहरी और गंभीर आवाज में कहा, यह आखिरी चुनौती तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा होगी। यहां तुम्हें अपनी अक्ल, हिम्मत और इंसानियत का इस्तेमाल करना होगा। अगर तुमने सही फैसला लिया तो न केवल तुम इस खेल से बच जाओगी, बल्कि मुझे भी मेरी आजादी मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम नाकाम हुई तो यह मीनार तुम्हारी आखिरी पनाहगाह बन जाएगी। जिन्न के इशारे पर तीसरा दरवाजा खुला। नूरजहां ने गहरी सांस ली और दरवाजे के अंदर कदम रखा। उसने खुद को एक बड़े कक्ष में पाया। यह कक्ष चमचमाते पत्थरों और शीशों से बना हुआ था। बीचों बीच एक सुनहरी तख्त पर एक औरत बैठी हुई थी, जो हूबहू नूरजहां की तरह दिखती थी। नूरजहां को यह देखकर धक्का लगा। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी परछाई हूं, तुम्हारा दूसरा रूप। मैं वही हूं जो तुम बन सकती हो, अगर तुम्हारे इरादे गलत हो जाएं। तुम्हारी आखिरी चुनौती यह है कि तुम मुझे हराकर अपने असली रास्ते का चुनाव करो। नूरजहां उलझन में पड़ गई। वह जानती थी कि यह कोई आसान मुकाबला नहीं होगा। तभी उसकी परछाई ने एक तलवार निकाली और कहा, इस कक्ष में सिर्फ एक ही बच सकता है, तुम या मैं। अगर तुम मुझसे जीत गई तो तुम जिन्न को आजाद कर सकोगी। अगर मैं जीत गई तो मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी और दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाएगी। नूरजहां के हाथों में भी अचानक एक तलवार आ गई। उसने खुद से कहा, मुझे अपनी समझदारी और हिम्मत से यह लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन क्या मुझे वाकई इससे लड़ना चाहिए? लड़ाई शुरू हुई। परछाई तेज थी, चालाक थी और नूरजहां के हर कदम का जवाब दे रही थी। लेकिन नूरजहां ने गौर किया कि उसकी परछाई की हर हरकत उसके डर और गुस्से पर निर्भर थी। उसे समझ आ गया कि अगर वह डर और गुस्से को काबू कर ले तो उसकी परछाई कमजोर पड़ जाएगी। उसने तलवार नीचे रख दी और कहा, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। तुम मेरे डर का हिस्सा हो और मैं अपने डर को खत्म करने के लिए हिंसा का रास्ता नहीं चुनूंगी। परछाई ने हैरत से उसे देखा और धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी जगह कक्ष में जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न की आंखों में गर्व झलक रहा था। उसने कहा, शाबाश शहजादी, तुमने साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी हिम्मत और इंसानियत होती है। तुम्हारे इस फैसले ने मुझे मेरी आजादी दिला दी। जैसे ही जिन्न ने यह कहा, कक्ष की दीवारें टूटने लगीं और नूरजहां खुद को फिर से मीनार के अंदर पाई। जिन्न अब उसके सामने था, लेकिन अब वह पहले जैसा खतरनाक नहीं लग रहा था। उसकी शक्ल नर्म और सुकून भरी थी। जिन्न ने कहा, तुमने तीनों चुनौतियां पार कर लीं और मेरी कैद को तोड़ दिया। अब मैं आजाद हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ और इस आजादी का इस्तेमाल केवल नेकी और इंसानियत के लिए करूंगा। तुम्हारे राज्य को मुझसे कभी कोई नुकसान नहीं होगा। नूरजहां ने राहत की सांस ली। मीनार का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वह बाहर चली गई। जिन्न ने आखिरी बार कहा, जिंदगी में हमेशा अपने दिल और अक्ल की सुनना शहजादी, और याद रखना, हर डर को हराया जा सकता है अगर इंसान खुद पर भरोसा करे। महल लौटने के बाद नूरजहां ने वह मीनार हमेशा के लिए बंद करवा दी और जिन्न के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। वह जान चुकी थी कि यह राज और उसकी सीख केवल उसके लिए थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।